दिया हुआ है, इससे किस टाइप का क्वाड्रेटर बनता है। इफ एनी, यदि किसी तरह का बनता है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट से यदि किसी तरह का क्वाड्रेटर बनता है, एंड गिव रीजन, तो बताइए और उसके बाद में रीजन बताइए क्यों वो क्वाड्रेटर क्या कहलाएगा फॉर योर आंसर। जैसे 4 पॉइंट दिया है ए बी सी डी, हम मान लीजिए इसको ए बी सी डी, तो सबसे पहले जो है क्या करना होता है, चारों साइड निकालिए, ए बी निकालेंगे, तो हम फार्मूला बताए हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है। तो x1 क्या है आपका -1, उसमें क्या घटेगा -1, फार्मूला माइनस होता है, इससे पहला में पहला घट गया, फिर दूसरा में दूसरा पॉइंट इसका है -2, उसमें क्या घटेगा 0, उस पे स्क्वायर चलेगा, -1 - 2 हो गया, उस पे स्क्वायर दे दिए, -2 में 0 जाएगा तो -2 ही होगा, -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 4 8, √8 को तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाता है। ऐसे इसको आप तोड़ के दिखा सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 में 1 को 2 निकल गया, बच गया √2। क्या किए हम, पहला साइड ए बी निकाले, अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी, तो बी का पहला पॉइंट है 1 और सी का पहला है -1, तो माइनस क्या बन जाएगा +1, क्योंकि फार्मूला में होता है माइनस। फिर दूसरा पॉइंट है 0, उसमें घटाना है किसको, 2 को, 0 - 2 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 0 में 2 जाएगा तो -2, 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर भी 4 ही, 4 4 8, √8 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2√2। दो साइड तो सेम हो गया, अब तीसरा निकाल के देखते हैं। तीसरा क्या है, CD, CD क्या करेंगे, C का पहला पॉइंट है -1, उसमें घटाना है -3 को, तो +3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। C का दूसरा पॉइंट है 2, उसमें घटाना है 0 को, 2 - 0, 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2, प्लस में प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे +2 होगा, 2 में 0 जाएगा तो भी क्या होगा 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। तीन साइड सेम हो गया। चौथा निकाल के देखते हैं DA, तो DA लिखेंगे तो D का पहला पॉइंट आगे लिखना होगा -3, यदि AD लिखते तो A का पहला पॉइंट आगे आता है, तो -3 में घटेगा -1, यानी माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर D का दूसरा पॉइंट क्या है 0 और A का दूसरा पॉइंट क्या है -2, तो -2 क्या बन जाएगा +2, 1 में 3 गया तो -2, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2। AB BC CD DA चारों साइड निकाले, चारों का वैल्यू आपस में क्या हो गया सेम हो गया, चारों साइड सेम हो गया तो ये रोम्बस कह सकते हैं इसको भी। लेकिन यदि इसमें डायगोनल AC और BD निकालते हैं वो भी बराबर हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो निकाल के देखते हैं AC निकालेंगे तो क्या करना होगा, A का पहला पॉइंट लिखना है -1, फिर C का पहला क्या है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस। फिर A का दूसरा पॉइंट क्या है -2, में घटाना है क्या आपको 2, तो -2 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का -2 क्या हो जाएगा -4, उसका स्क्वायर है, 4 चौके 16, 16 का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 4, 2 4 में 1 4 निकल गया। यानी पहला डायगोनल निकाले AC तो कितना आ गया 4, सेकंड डायगोनल BD भी निकाल के देख देते हैं, यदि सेम हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। BD निकालते हैं तो B का पहला पॉइंट क्या है, B का पहला पॉइंट है 1, D का पहला पॉइंट है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3, क्योंकि फॉर्मूला होता है x1 - x2, माइनस माइनस इसलिए प्लस हो जाता है। फिर यहाँ क्या है 0, इसमें क्या घटेगा 0, 0 - 0 0 ही होगा, 1 + 3 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 चौके 16, 16 को तोड़ेंगे 4 गुना 4, 2 4 में 1 4 निकल गया। तो यहाँ क्या देखे आप, चार साइड का चारों निकाले सेम हो गया, दोनों डायगोनल आपस में सेम हो गया, तो लिखेंगे सिंस AB = BC = CD = DA and AC = BD, therefore these points form a square। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है कि चारों साइड आपस में इक्वल होता है, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होता है। जैसे चारों साइड अभी इक्वल हो गया था, लेकिन डायगोनल यदि इक्वल नहीं होता तब इसको हम रोम्बस लिख सकते थे, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है चारों साइड तो इक्वल होता है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है।
अब दूसरा सवाल बना के देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, वही करना है, पहले साइड निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है। ए बी, ए का पहला पॉइंट है -3, उसमें क्या घटेगा 3, उस पर स्क्वायर दे देंगे। फिर 5, उसमें क्या घटेगा 1। फॉर्मूला होता है x1 x2, -3 में क्या घटेगा, यहाँ 3 है प्लस में, लेकिन फॉर्मूला माइनस होता है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। 3 3 6, 5 में 1 गया 4, 6 6 के 36, 4 6 के 16, जोड़ेंगे 36 पर 46 10 52 52। BC निकालते हैं तो B का पहला पॉइंट है 3 और C का पहला है 0, घटाइए स्क्वायर चढ़ाइए। फिर B का दूसरा पॉइंट है 1, उसमें क्या करना है, C का दूसरा पॉइंट है 3, घटाना है स्क्वायर चढ़ाना है। 3 में 0 गया 3 ही होगा, 1 में 3 गया तो -2, 3 का स्क्वायर 3 3 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 4, 9 4 13। फिर क्या करना है, CD निकालना है तो C का पहला पॉइंट क्या है 0, उसमें घटाना है -1 को, -1 क्या बन जाएगा फिर +1 बन जाएगा। फिर C का दूसरा पॉइंट क्या है 3 में से घटाना है किसको, -4 को, तो +4 हो जाएगा। तो 0 + 1, 1 का स्क्वायर 4 3 7, 1 का स्क्वायर बने होगा 7 7 49, 49 से 50। 3 को साइड निकाले, तीनों में से कोई आपस में सेम नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन भी नहीं है उसमें, या कि डबल या फिर कुछ ऐसा नहीं है। DA निकालते हैं, D का पहला पॉइंट क्या है -1, A का पहला पॉइंट -3, तो -3 क्या बन जाएगा +3 स्क्वायर। फिर क्या है, B का दूसरा पॉइंट है -4, A का दूसरा पॉइंट है 5, -4 -5, 3 में 1 गया 2, उस पे स्क्वायर, 4 कर्जा 5 कर्जा, कितना कर्जा 9 कर्जा हो गया, 2 2 4, 9 9 81, 81 4 85, √85। चारों साइड में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA, therefore these points don't form a quadrilateral, don't form a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं है, कोई क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप होता ही नहीं है। कम से कम चारों इक्वल नहीं है, आमने सामने का साइड इक्वल होता तभी कुछ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं रहा है। पॉइंट दिया हुआ था, पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। इसमें क्या किए, पॉइंट निकाल, साइड निकाले, चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टीज होता है स्क्वायर का, चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल किसमें होता है, स्क्वायर में। इसमें लिखे कि ये पॉइंट क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। इसमें निकाले चारों साइड में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।